सृष्टि की रचना करने के पश्चात जब ईश्वर ने इसे अलंकृत करना चाहा, तब मानव को जन्म दिया। आइए जानते हैं मानव के जन्म का सफर। जी हाँ, गर्भावस्था यह एक सफर है, सफर प्रेम का, शिशु जन्म का और उसके लालन पालन का। शिशु का जन्म किसी दैविक चमत्कार से कम नहीं होता है। संभोग के पश्चात लाखों करोड़ों जीवाणु निकल पड़ते हैं जीवन की दौड़ पर। अनेकों मुश्किलों का सामना करने के बाद यह पहुंचते हैं अंडाशय में, जहां इनके जीवन की संजीवनी छुपी होती है। इन करोड़ों में से कुछ ही जीवाणु यहां तक का सफर तय कर पाते हैं और उसके बाद अंडाशय में जाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें से केवल एक ही जीवाणु को अंदर आने की अनुमति होती है। अंदर आने के पश्चात छोटे से दो बीजों के मिलन से गर्भधारणा होती है और मां के गर्भ में इस सूक्ष्म अणु का रूपांतरण एक शिशु के रूप में होता है। केवल शरीर ही नहीं, मन और आत्मा पर भी इस काल में परिणाम होते हैं। इसलिए लाइफ विद इन लाइफ इस सेंटर का यही उद्देश्य है कि माता तथा गर्भ शिशु इन दोनों का एक साथ विचार कर माता का आत्मविश्वास बढ़ाना, उसे शारीरिक, मानसिक एवं भावनिक स्तर पर सक्षम बनाना और गर्भकाल का अधिक से अधिक अच्छा उपयोग कर गर्भस्थ शिशु पर उत्कृष्ट संस्कार करना, जिसे हमने गर्भ संस्कार का नाम दिया है। अब जानते हैं पहले त्रैमासिक में होने वाले आपके शिशु की डेवलपमेंट। मम्मा, मैं आपके पेट में हूँ। पहले त्रैमासिक के अंत तक आपका गर्भस्थ शिशु 2.5 से 3 इंच लंबा होता है और 1 आउंस वजन का होता है। मेरी दिल की धड़कन शुरू है। उसके कुछ अव्यय और संस्थाएं तो बन के अपने कार्य भी शुरू कर देती हैं। गर्भधान 26वें दिन से ही धड़कना शुरू कर देता है। जननांग भी बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका पूरी तरह से विकास नहीं होता। सबसे पहला बोन सेल इसी त्रैमासिक में बनता है। मेरी हाथों की उंगलियां भी आ गई हैं। छोटे छोटे हाथ और पैर एवं उनकी उंगलियां भी दिखाई देती है। साथ ही नाखून भी आना शुरू हो जाते हैं। मम्मा, आप मुझको महसूस कर सकते हो? ओमकार साधना। ओम में ही पूरी सृष्टि समाई है। इसलिए जीवन के इस महत्वपूर्ण समय में ओम का जाप आपके और आपके गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए शांत चित्त होकर ओम का जाप करें। इस सृष्टि में मौजूद हर प्राणी ओंकार में छुपी गहरी साधना शक्ति को नाप नहीं पाया है। ओंकार एक ऐसी शक्ति है जो आपके शरीर में स्थित सभी चक्रों को जागृत कर सकती है। आपको सिर्फ इतना करना है, सच्चे मन से तल्लीन होकर ओंकार का जाप करें। आइए जानते हैं
शरीर में स्थित चक्रों का महत्व। माँ के शरीर में जैसे यह चक्र विद्यमान होते हैं, ठीक उसी तरह से गर्भास्थ शिशु के सूक्ष्म शरीर में भी यह चक्र विद्यमान होते हैं। मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र सबसे पहले विकसित होते हैं। फिर भी जब भी गर्भवती यह षट चक्र ध्यान करती है, तब माँ तथा शिशु को एक साथ एक समय पर ही चक्रों में कंपन महसूस होती है। इसलिए माँ के साथ शिशु को भी यह अद्भुत अनुभव होता है। माँ और शिशु के भावनाओं में भी एकाग्रता बढ़ती है। शिशु के चक्र जितने परिपक्व होंगे, उतना ही उसका शरीर और मन सशक्त होगा, उसी के साथ संस्कारमयी बनेगा। इसी प्रकार गर्भावस्था में अलग अलग त्रैमासिक के अनुसार अलग अलग मंत्रोच्चार दिया गया है, जो कि आपको हमारी अगली सीडी में प्राप्त होगा।